प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मन फिराव के योग्य फल और उसके फ़ायदे के बारे में आज मैं और आप सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती रसूल की किताब 3 अध्याय 7वां वचन से हम पढ़ेंगे, 7 और 8वां। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। अजीज मेरे भाई मेरे बहन, यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है 7वें वचन में जब बहुत से सदुकी और फरीसी उसके पास बपतिस्मा के लिए आते हैं और उसे पुकार कर कहता है, क्या कहता है? ए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि परमेश्वर के आने वाले क्रोध से भागो? अजीज मेरे भाई मेरे बहन, जब 7वें वचन में मत्ती 3 अध्याय 7वें वचन में ये बात हमें मालूम पड़ती है, सदुकी फरीसी जो लोग क्यों आ रहे थे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास? बपतिस्मा पाने के लिए आ रहे थे। जब बपतिस्मा पाने के लिए आ रहे थे तो फिर यूहन्ना बपतिस्मा दाता इनको क्यों कह रहा है कि सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि परमेश्वर के क्रोध से भागो और मन फिराओ कि योग्य फल लाओ? इंसान बपतिस्मा तब लेता है जब अपने मन को फिराता है, अपने पापों से तौबा करता है। तो क्यों कहता है फिर यूहन्ना बपतिस्मा दाता कि इनको सांप के बच्चों? इसका मतलब है सदुकी फरीसियों के अंदर गुण था, वो बपतिस्मा की विधि को तो पूरा करते थे, बपतिस्मा ले तो रहे थे, ले लेते थे, लेकिन अपने मन को कतन नहीं फिराते थे। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता कह रहे कि सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दे कि परमेश्वर के क्रोध से भागो? और अगर एक बार हम इस वचन को और देखते हैं, यहां पर 2 झुंड है बपतिस्मा पाने के लिए। 3 अध्याय 5वें वचन में देखेंगे या 4वें वचन से पढ़ेंगे हम। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंधन बांधे हुआ था। उसका भोजन टिड्डिया और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए और उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यानी यूहन्ना बपतिस्मा दाता यरूशलेम और यहूदिया और यहूदा के इर्द गिर्द रहने वाले सारे यरदन के आसपास के सब स्थान के लोग उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आए और वचन मिले कि वे लोगों ने अपने पापों को मानकर, अपने गुनाहों से तौबा कर यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। यानी ये एक झुंड है जो अपने पापों को मानकर बपतिस्मा लेने वाला, और ये दूसरा झुंड 7वें वचन में नजर आता है कि ये बपतिस्मा लेने के लिए तो आए थे, लेकिन इन्होंने अपने पापों को मानकर नहीं आए थे। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता कह रहे कि ये सांप के बच्चों, ये पहले झुंड को नहीं कह रहे यूहन्ना बपतिस्मा दाता, दूसरे झुंड को कह रहे हैं 7वें वचन के मुताबिक। इससे मतलब ऐसे लोग थे, बपतिस्मा का विधि को फॉलो तो करते थे, लेकिन बपतिस्मा के अनुसार जो है अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपते थे। अजीज मेरे भाई मेरे बहन, जैसे कि बाइबल मुकद्दस में आया है कि बपतिस्मा का अर्थ यह नहीं कि शरीर के मैल को दूर करना। बपतिस्मा का अर्थ क्या है? यह नहीं कि अपने शरीर के मैल को दूर करना। बपतिस्मा का अर्थ यह है कि अपने आप को शुद्ध विवेक मन से परमेश्वर के वश में सौंप देना। आज में से बहुत से लोग हैं बपतिस्मा की विधि को फॉलो करते, बपतिस्मा तो लेते हैं, लेकिन बपतिस्मा के अनुसार जो है अपने आप को परमेश्वर के वश में नहीं करते। मेरे अजीज मेरे भाई मेरे बहन, यानी सदुकी फरीसियों के अंदर गुण था, बपतिस्मा लेते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी टेढ़ी चाल से उन्हें घूमते थे। बपतिस्मा लेते थे, लेकिन उनके जीवन से जो है टेढ़ा चाल नहीं निकलता था। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता के सांप के बच्चों का अर्थ क्या? सांप कभी भी अपने जीवन में सीधा चाल नहीं चलता। सांप कभी अपने जीवन में टेढ़ा ही चाल चलता, उसको सीधे रास्ते में डालो तो वो टेढ़ा ही चलेगा, कभी यहां कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, कभी वो सीधा चलना उसने जाना ही नहीं। और एक सांप का और एक नेचर क्या है?
कि जो उसको दूध पिलाता है एक ना एक दिन उसको डस ही लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसके और डिटेल में नहीं जाना चाहता कि बहुत बड़ा एक मैसेज होता है यहां पर। यानी ये बपतिस्मा लेते थे लेकिन अपने चाल को नहीं बदलते। आज में से बहुत से लोग हैं बपतिस्मा की विधि को फॉलो करते हैं लेकिन अपने चाल चलन को कतन नहीं बदलते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता कह रहा है जो व्यक्ति बपतिस्मा पाने के बावजूद भी अपने चाल चलन को नहीं बदलता, अपने चाल चलन को सीधा नहीं करता, यानी जो उसको वचन का जो निर्मल दूध की लालसा में जो रहते उनको दूध पिलाता है, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताता, प्रेज़ द लॉर्ड, वो अपने जीवन में परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में जगह देता है। मेरे सिस, मेरे भाई, मेरे बहन, या मैं यूं कहूंगा जिसके अंदर मन फिराव का योग्य फल रहता है वो अपने पापों को मानकर छोड़ता है। मत्ती 3 अध्याय 6वां वचन के मुताबिक जिसके अंदर मन फिराव का योग्य फल रहता है वो बपतिस्मा अर्थात शरीर के मैल को दूर करना नहीं, अपने आप को शुद्ध विवेक मन से परमेश्वर के आप में सौंप देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मन फिराव का योग्य फल जिसके अंदर रहता है वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में जगह नहीं देता बल्कि परमेश्वर की मोहब्बत को अपने जीवन में जगह देता है। मन फिराव के योग्य फल जिसके अंदर बना रहता है वो परमेश्वर के मार्ग को तैयार करता है बल्कि परमेश्वर के मार्ग को बिगाड़ नहीं देता, यानी परमेश्वर के मार्ग में सीधी चाल चलता है, आड़ा टेढ़ा चाल नहीं चलता। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता पर कह रहे, क्या कह रहे कि मन फिराव के योग्य फल लेकर आओ 8वें वचन में। यानी सदुकी फरीसी कभी भी बपतिस्मा लेने के बावजूद भी मन फिराव के योग्य फल उनके अंदर नजर नहीं आता था बल्कि परमेश्वर का क्रोध के लिए अवसर उनके जीवन में नजर आता था। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बहन, और आगे चलकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता उनकी मनों की बात को जानता है। ये बपतिस्मा लेने के लिए तो है लेकिन इनकी जिंदगी, इनके अंदर अभी तक पापों से तौबा नहीं है। इनके जीवन अभी तक इन्होंने परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में जगह दे रखा है, इसलिए इनके मन के अंदर कोई भी मन फिराव का योग्य फल नहीं। इसलिए उनके मन की बात को जानता है क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक प्रॉफिट है, परमेश्वर का चुना हुआ नबी है, परमेश्वर का खादिम है। उनकी मनों की बात को जांचता है, उनके लाइफ को देखता है, तब जाके कहता है कि और अपने अपने मन में 9वें वचन के मुताबिक अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। यानी और एक बात जो है सदुकी फरीसी के अंदर ये घमंड भरा हुआ था। वो सोचते थे हमारा पिता तो अब्राहम है, वो तो विश्वास का पिता है, उसके अंदर तो मन फिराव का योग्य फल था। जब परमेश्वर ने उसको अपने पिता के घराने से बुलाया, अपने पिता के घर से बुलाया, और अब्राहम ने फिर से कभी पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखा, जिस चीज को छोड़कर आया था फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखा। और परमेश्वर को अपने जीवन में कभी भी क्रोध के लिए अब्राहम ने अवसर नहीं दिया, इसलिए कि अब्राहम के अंदर मन फिराव के योग्य फल था, अब्राहम के अंदर मन फिराव के योग्य फल था। लेकिन उसके नस्ल में आगे जाकर सदुकी फरीसियों के जीवन को देखते हैं, उनके अंदर झूठी घमंड थी, हम तो अब्राहम के औलाद में से, अब्राहम की नस्ल में से है, अब्राहम तो विश्वास का पिता है, अब्राहम तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला है, अब्राहम के अंदर तो मन फिराव का योग्य फल है। ये घमंड उनके अंदर था लेकिन जीवन अब्राहम के मानिंद नहीं था। इसलिए जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है कि तुम अपने अपने मन में यह क्यों सोचते हो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यानी यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है सदुकी फरीसियों को जो है जैसा 7वें वचन को 6वां वचन से कंपेयर कर रहा है। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो बपतिस्मा जिसको दिया, 2 टाइप का ग्रुप मैंने बताया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक ग्रुप कौन सा था? यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के आसपास के स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। यानी यहूदा यरूशलेम में यहूदी थे, सदुकी भी थे, फरीसी भी थे, और वचन मिल के यरदन के इर्द गिर्द में जो है इर्द गिर्द के सब स्थानों के लोग यानी अन्य जाति भी वहां पर मौजूद थे। वे लोग भी अपने मन को फिराकर जो है पश्चाताप कर जो है परमेश्वर के लिए योग्य फल को अपने जीवन में लेकर आए। या तो इसलिए आपको और एक वचन मैं दूंगा, यरदन के इर्द गिर्द अन्य जातियां थे या नहीं थे,
मत्ती की किताब 4 अध्याय में देखेंगे 15 वचन और 16 वचन में, 14 से मैं पढ़ूंगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली देश के झील के मार्ग से यरदन के पार क्या है बोलते हैं, पर अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। मेरा सिस, मेरे भाई, मेरा बहन, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को पकड़वाए जाने के बाद जो है खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जो है यहां से चालू होता है। यरदन के पार जो अन्य जातियों का गलील, यानी यरदन के इर्द गिर्द के स्थानों से तमाम लोग जो है 5वें और 6वें वचन के मुताबिक मत्ती रसूल के 3 अध्याय, वहां पर से तमाम लोग बपतिस्मा पाने के लिए आए और वे लोग मन फिराव के योग्य फल उनके अंदर था। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी गैर कौमों के अंदर जो है मन फिराव का योग्य फल था। यानी ये गैर कौम थे, कौन थे? ये पत्थर के मानिंद थे। जो भी पैगाम फैलाता था वो यहूदियों के लिए आता था परमेश्वर के नबी के जरिए, लेकिन ये लोग परमेश्वर के वचन को जो है यहूदिया, यरूशलेम, यरदन के इर्द गिर्द के लोग जो थे वे लोग अपने मन को फिराकर परमेश्वर के पैगाम को सुनकर अपने मन को फिराते थे। जो पत्थर के मानिंद थे, जो अंधकार के देश में थे, जो मृत्यु की छाया में वास कर रहे थे, वे लोगों ने जो पत्थर के मानिंद थे, उनके जीवन में कोई आशा नहीं थी, वे लोगों ने मन फिराव के योग्य फल लाए, लेकिन सदुकी फरीसियों ने योग्य फल नहीं लाए। इसलिए यहां पर जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता किसको कह रहा है? इस झुंड को कह रहा है। क्यों सा? मत्ती रसूल की किताब 3 अध्याय 6वें वचन के झुंड को कह रहा है। क्या कह रहा है? कि उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे क्या लिया? बपतिस्मा लिया। कि कौन से लोगों ने बपतिस्मा लिया? यरदन नदी के आसपास के स्थानों के लोग 5वें वचन के मुताबिक, यानी गैर कौम जो पत्थर के मानिंद थे। इसलिए यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता कह रहा है, क्या कह रहा है 9 वचन में, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकते। यानी अन्य जातियों के जरिए परमेश्वर अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकता है। यरदन के इर्द गिर्द रहने वाले अन्य जाति में अजीज मेरे भाई, मेरे बहन, मैं और आप आते, मेरे और आप के लिए खुशखबरी है। मैं और आप जो है, मेरे और आप के जरिए अब्राहम के लिए परमेश्वर संतान को पैदा किया। यानी अब्राहम के नस्ल से मुझे और आपको कंपेयर किया गया, मुझे जोड़ा गया है। मुझे और आपको जो है, हम जो है यहूदी नहीं थे जिस्मानी एतबार से, लेकिन हमें स्पिरिचुअल यहूदी, अब्राहम के नस्ल कहा गया। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की किताब में लिखा है, ज्योति जो जगत में थी, इस दुनिया में आई, उसे उन्होंने अपने लोगों, उसके जो खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने ठुकराया, लेकिन जितनों ने भी उस पर ईमान लाया, विश्वास किया, उन्हें खुदा का बेटा बेटी होने का हक अदा किया गया। वो खुदा के फर्जंद हो गए, खुदा के औलाद हो गए, वो अब्राहम के संतान में से गिने गए। अजीज मेरे भाई, मेरे बहन, यानी मन फिराव के योग्य फल अन्य जातियों ने के पास था। अन्य जाति यानी मैं और आप जो है, मेरे और आपके ऊपर जो खुदावंद यीशु मसीह की बरकत आई, खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम आया, बपतिस्मा का पैगाम आया, उस बपतिस्मे को सुनकर जो है मैं और आप जो है मन को फिराए। लेकिन अभी तक सदुकी फरीसी लोग जो है, अभी तक वे लोगों ने अपने मन को नहीं फिराया। मेरे और आपके लिए खुशखबरी है, मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरा बहन। आगे जाके यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, क्या कहता है? जो कोई मन फिराव के योग्य फल नहीं लाता, उनके जीवन में, या मैं यूं कहूंगा 10 वचन के मुताबिक जो है, अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। कुलाड़ा कहां पर रखा है बोलते हैं? जड़ के ऊपर रखा है। कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, उस दरख्त पर रखा हुआ है। कौन से दरख्त पर? किसके दरख्त पर? जो मन फिराव का योग्य फल नहीं लाता, जो पेड़ अच्छे फल नहीं लाता। यानी मेरे और आपके ऊपर जो है कुलाड़ा नहीं। किसके ऊपर कुलाड़ा है? जो अच्छा फल नहीं लाता, जो अपने मन को नहीं फिराता, जो व्यक्ति परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में अवसर को देता, उसके जड़ पर कुलाड़ा रखा हुआ है। यानी वो डाली खटने वाली, मेरा अजीज, मेरे भाई, मेरा बहन, आग में झोंका जाने वाली ढाली है। लेकिन जो पेड़ अच्छा फल लाता है, उसे परमेश्वर
अपने कत्थे में बनाए रखता है। भूसी को तो आग में जलाएगा, लेकिन गेहूं को अपने कत्थे में रखेगा। अजीज मेरे भाई मेरा बहन, यानी जो कोई मन फिराव का योग्य फल जिसके अंदर नजर आता है, मन फिराव का योग्य फल जो लेकर आता है, आगे जाके यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह उसे उसके जीवन में देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे, कहां पर लिखा है? 11 वचन मत्ती 3 अध्याय का, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के अंदर मन फिराव का योग्य फल था। उसने कभी अपने जीवन में परमेश्वर के क्रोध को जगह नहीं दिया, उसने कभी परमेश्वर के मार्ग को बिगाड़ा नहीं, बल्कि परमेश्वर के मार्ग को तैयार किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वह परमेश्वर की बपतिस्मे में, यानी प्रभु अपने आप को अपनी इच्छा के बगैर परमेश्वर के हाथ में सौंपा था, प्रभु के बपतिस्मे में बना हुआ था। अब्राहम परमेश्वर के बपतिस्मे में बना हुआ था। अब्राहम के अंदर मन फिराव के योग्य फल थे। उसने भी कभी अपने जीवन में जो है परमेश्वर के क्रोध को जगह नहीं दिया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कभी परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में जगह नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मां के गर्भ में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, या मैं यूं कहूंगा यूहन्ना बपतिस्मा दाता परमेश्वर की आत्मा से मामूर था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का पैगाम को दिया, पवित्र आत्मा के पैगाम को दिया। हालेलुया। लूका अगर 1:15 के एतबार से हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, क्या लिखा है देखेंगे। लूक 1 अध्याय निकालेंगे, लूक 1 अध्याय 15 वचन के मुताबिक देखिए। लूक 15 अध्याय 15 वचन के मुताबिक, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी जो कोई पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ रहता है, वो प्रभु के सामने महान होगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो प्रभु के सामने महान था। दूसरी बात क्या लिखा हुआ है? बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा जिसके जीवन में बना रहता है या होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बहुतेरे लोगों को परमेश्वर की ओर फेरेगा। हालेलुया। उसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा, ये लोग सब मन फिराए हुए लोग थे, ये लोग परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में जगह नहीं दिए हुए छेले थे। और वचन में लिखे, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन का वक्त आया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें हुक्म दिया, जब तक खुदा का लिबास को, यानी पवित्र आत्मा की कुव्वत को अपने जीवन में हासिल ना करो, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर आ नहीं ठहरे, जब तक पवित्र आत्मा से तुम सामर्थ्य ना पाओ, एक जगह पर ठहरे रहो। ईद पेंतिकोस्त की मैं बात कर रहा हूं, अजीज मेरे भाई मेरा बहन। और वचन में लिखा है, जब ये सब मन फिराए हुए 120 चेले जो है एक जगह में इकट्ठा होकर बैठे हुए थे, वचन में लिखा है 2 अध्याय से हम पढ़ेंगे, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह पे इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से अरेक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब 120 चेले अपने मन को फिराए हुए जो लोग थे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनके जीवन में हुआ, पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ उतर गया और उनकी जुबानें फटने लगी। जैसा परमेश्वर का सामर्थ्य पवित्र आत्मा ने बोलने के लिए सहायता करता था, वो बोलने लगे। हालेलुया। और वचन में लिखे 120 चेले पवित्र आत्मा से भर गए और उठकर उसमें से पतरस जो है प्रचार करता है। तो पर उस मुल्क में खड़े हुए बहुत सारे जाति के लोग, कितने जाति के लोग थे? ईद पेंतिकोस्त के दिन आए हुए 8वें वचन को जब देखते हैं, पार्थी, मेदी, एलामी, मसोपेटिया, यहूदिया, कप्पदोकिया, पुंतुस, आसिया, फ्रुगिया, पंफुलिया, मिस्र, लूबिया, क्रेती, अरबी, ये तमाम मुल्क के लोग उनके कलाम को सुनकर परमेश्वर की ओर फिर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी मन फिराव का योग्य फल जिसके अंदर रहता है,
परमेश्वर का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो पाता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर का और उसकी पवित्र आत्मा का आंख की जुबानें पटने लगी उसका बपतिस्मा पाता है, वो बहुत तेरे लोगों को, बहुत तेरे जाति के लोगों को परमेश्वर के राज्य में फेरता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाता, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उनके जीवन में, यानी जो कोई मन फिराव का योग्य फल नहीं लाता अपने जीवन में, उनके जीवन में कुलाड़ा बंधा हुआ है, कुलाड़ा फिट है, उसे काटकर आग के झोंके में फेंकने का लायक है वो। इसलिए मेरा अजीज, मेरे भाई, मेरे बहन, मैं और आप और मन फिराव का योग्य फल लाए हैं तो पिता परमेश्वर जो है मुझे और आपको पवित्र आत्मा यानी यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। यूहन्ना बपतिस्मादाता ने बोला वो मुझसे जोरावर है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो मेरे बाद जो आएगा तुम्हें पवित्र आत्मा और आंख से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा और आंख से बपतिस्मा जो पाता है, हालेलुया, वो बहुत तेरे लोगों को परमेश्वर के राज्य में फेर कर लेकर आता है। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह के चेलों की बात हो रही। हर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाता है, जो अपने मन को फिराता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाता है, वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में बहुत तेरे लोगों को फेरेगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं और आप जो मन फिराव के योग्य फल लाए हुए हैं और उसकी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए, तो बहुत तेरे लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आएगा और लेकर आते रहेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।